हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अक्कू एडविक ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। तो नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमेशा की तरह मेरे ही रूम से। तो बस सुबह के जो मेरे काम हैं वो हो चुके हैं और और अब वही वेट है कि बर्तन वाली आती हैं नहीं आती हैं, क्या पता, नहीं पता। तो जैसा होगा फिर आगे आप लोगों को पता चलेगा ही, इसी ब्लॉग में पता ही चल जाएगा कि आए कि नहीं आए। फिर अभी तो मैं ऊपर आ गई हूँ, अब ऊपर का काम भी हो गया है। अब थोड़ा देखती हूँ, पढ़ाई वढ़ाई करूँगी, रेस्ट वेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद से चलूँगी तो लंच वंच बनाऊँगी। बाबू बाकी गए हमारे स्कूल। आज बाबू घर से मन बना के गए थे, मम्मा हम आगे बैठेंगे, मम्मा हम आगे बैठेंगे। हम बोले हम क्या आगे तब बैठोगे ना जब जगह होगी, जब जगह होती है तब पीछे भाग जाते हो। तो आज आगे बैठने का जिद किया, तो आज ना पहली सीट पे जगह थी ना दूसरी सीट पे, तो तीसरे पे थी, तो मतलब तीसरे पे बैठे हैं। उनका जब आगे कल मतलब पहली सीट भी खाली थी, दूसरी भी खाली थी, तीसरी भी खाली थी, चौथे पे जाके बैठा था। तो उनका जब जगह होती है तब तुम बैठते नहीं हो, जब जगह नहीं होती है तो कहते हो हम आगे बैठेंगे। तो हंस रहा था, कहते नहीं हम आगे ही बैठेंगे। हम कहा अब जाओ देखो, जगह की बात है ना। और इसका ये जो इतना फूला है ना, बड़े मतलब दब नहीं रहा, थोड़ा थोड़ा अभी दबा है। नूरामेंट उसको रोज़ाना लगा रहे हैं, स्कूल भी लगा के भेज देना, जो कि लगवा नहीं रहा था। कह रहा था इसको बाल से ढक दो, हम कह नहीं, हम कह रहने दो, उससे दब रहा है, कम से कम दबे नहीं तो कहते हैं ना ब्लड वो हो जाएगा तो दिक्कत होगी। तो चलिए जी करते हैं बाकी के काम धाम, फिर मिलते हैं। देखिए आज लंच में मैं बनाऊँगी आलू गोभी की भुजिया सब्ज़ी। यहाँ अदरक और मिर्च लाई हूँ, टोकरी निकाल ली हूँ धुल के रखने के लिए। यहाँ मैंने दाल चढ़ा दिया है, बस अब जा रही हूँ सब्ज़ी कट करने। दाल मैंने चढ़ा दिया है और बाकी अभी तक मेरी बर्तन वाली नहीं आई। इतनी बदमाश है ना ये, मतलब क्या छोड़ेगी भी नहीं, कितना भी कहिए ना, इतना बवाल करती है छोड़ने के लिए कि मत पूछिए। अब आएगी ना, अभी कोई एक्सक्यूज़ लेते आएगी, चाहे कहाँते आएगी, कुछ ना कुछ ऐसा करते आएगी। हम लोग ये कहते हैं नागा मारना है मारो, बट बता के मारो ना तो इंसान धुल लेगा बर्तन। और पता है दो वक्त का बर्तन बाहर है, अब अगर नहीं आई वो तो मुझे बर्तन धुलना पड़ेगा। खाएगा किसमें इंसान, क्योंकि थाली वाली सारी निकल चुकी है। तो खाने के लिए तो बर्तन चाहिए ही। पापा बोल के गए थे मम्मी से कि कह देना खिचड़ी विचड़ी बना लेंगे और पत्तल वत्तल में खा लिया जाएगा। हमने कुकर कढ़ाई तो है ही, क्योंकि रात में इसी से बचने के लिए चोखा बना था। हमने कुकर कढ़ाई तो है ही, खाना बनाते हैं। तब तक आ गई तो ठीक है, नहीं आएंगे तो फिर धुलना ही पड़ेगा, खाना है तो धुलना तो पड़ेगा। और इतनी मतलब दुष्ट है ना, वो निकलती नहीं है। नहीं तो बर्तन के लिए तो वो वाली तैयार है, वो चाह रही है मेरे वहाँ का बर्तन पकड़ना, क्योंकि मेरे वहाँ ना बर्तन बहुत कम निकलता है। बगल में वो करती 1000 रुपये में बहुत बर्तन निकलता है, मेरे वहाँ बहुत कम बर्तन निकलता है, इसलिए वो मेरे वहाँ बर्तन करना चाह रही है। और सबसे बड़ी बात है कि नॉनवेज बनेगा तो नॉनवेज खाने को मिलता है। और जो बर्तन धुलता है मेरे वहाँ, वो मलाई भी दूध की लेके जाता है। तो मतलब 2 बार महीने में 2 बार तो वो पूरा बड़ा बड़ा डोंगा भर के मलाई लेके जाता है। तो इसलिए वो मेरे वहाँ करना चाह रही है, बट ये छोड़ नहीं रही है कि वो करे। अब देखते हैं क्या होता है। मम्मी भड़की बैठी है, भड़ के मूड में सब बराबर दिन की हम बतावत थी। तो चलिए अब मैं फटाफट से सब्ज़ी कट करती हूँ, बनाती हूँ। बाकी मैं बनाने वाली थी बैंगन, बट बैंगन मैं निकाली तो बैंगन पूरा सड़ चुका है, तो बैंगन मैंने फेंक दिया, वो भी बना रही हूँ। बैंगन जो कि मैं वो करने वाली थी, क्या कहते हैं उसको, फेंकने वाली। अरे गोभी मैंने सोचा था शाम में बनाऊँगी, लेकिन नहीं, अब बनाना पड़ रहा है। तो चलिए मिलते हैं लंच बनाने के बाद। तो ये रहा मेरा लंच, रोटी चावल, आलू गोभी की भुजिया सब्ज़ी और दाल। तो बस अब मैं आ गई हूँ लंच करने। फिर अभी एक बार मम्मी पापा को पूछ लूँगी, उसके बाद ही लंच करूँगी। और बाकी अभी तक हमारे बर्तन वाले का आता पता नहीं है, मैं अभी धुली नहीं, बस एक थाली धुल के ले आई हूँ मम्मी के लिए, और हमारे और पापा के लिए 2 थाली थी, तो हम लोग उसमें खा लेंगे। अब देखते हैं क्या करते हैं, आती है इस समय भी, लगाए भी रहती है। अगर नहीं आए तो मतलब पूरा आंगन भर के बर्तन है, धुलना पड़ेगा। और मैं जानबूझ के नहीं धुली हूँ, क्योंकि मैं कब से कह रही हूँ मम्मी पापा से कि इसको निकाल दीजिए। जब ये नागा करती है तो लोगों को गुस्सा चढ़ता है कि निकालेंगे, और फिर जिस दिन आ जाती है उस दिन ये लोग भूल जाते हैं। इसीलिए आज मैं धुली नहीं हूँ कि आज फील हो तो
अब लोग कहने जा रहे होंगे वो भी छुट्टी पे है, क्योंकि वो जब काम कर रही थी तभी कही थी वो छुट्टी पे रहेगी, 8 को आके छुट्टी पे रहेगी, 10 को आएगी। आप लोग टेंशन में है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है सामने। बस अभी मैम गई हैं, 6:40 हो रहा है। आज मतलब जल्दी आ गई थी रोज़ाना की अपेक्षा। और मेरी बर्तन वाली तो मतलब क्या कहें, सोचिए वो कल शाम में नहीं आई, आज सुबह नहीं आई, तो कल शाम में गिर गया पावर बैंक। कल शाम में मतलब कल सुबह का बर्तन जो था वो बर्तन पड़ा था, शाम का बर्तन पड़ा था, आज सुबह का 3 टाइम का बर्तन पड़ा था। ये औरत आई नहीं है। तो वैसे बगल वाले का तो था कि वो, अब हमको इतना टेंशन था कि अभी मैम 7 बजे पढ़ा के जाएंगे और फिर हम जाएंगे, तब हम बर्तन धुलेंगे इतना सारा। एक तो गर्मी में ना सारे बर्तन जो है ककट जा रहे हैं, सूख जा रहे हैं। सुबह मम्मी के लिए एक थाली ला के धुली हूँ, इतना टाइट हो गया था वो थाली कि मेरा मतलब हालत ख़राब हो गया था उसको धुलने में। और हमको यही टेंशन था कि अब हमको उतना बर्तन धुलना है, लेकिन मम्मी पापा बैठे थे। वैसे तो वो बगल वाली नहीं आती आज, क्योंकि वो कही थी हमसे, तो लेकिन आई है सामने मांजने, तो पापा गए हैं उसको बुला के ले आए हैं। तो आई है, कहे हैं कि मांज दो बर्तन, आई नहीं है, इसका तुमको पैसा दे दिया जाएगा। तो कही है ठीक है, आज दिए। तो फिर कहे हैं पापा कि तुम तो छुट्टी पे लेकिन आज कही थी, तो कही है हाँ जाए रहूँगी, लेकिन जैसे उसके सास का पैर या पैर टूटा हुआ बताई थी कि यही हमारे हम में जाए पड़ता, नहीं तो हमारे सास जाली नहीं होता में। तो उस कह रही है कि उनका तबीयत ना ठीक हुआ, यही हमारे नाई बहनी है, तो मतलब उनकी सास का तबीयत ख़राब हो गया है ज़्यादा, पैर टूटा है, इसी वजह से वो नहीं गई है। नहीं तो आज वो छुट्टी पे थी, हमने तो यही बोला था आप लोगों से, लेकिन मतलब भगवान भरोसे वो नहीं गई और हम लोगों का काम हो गया। आई है 3 टाइम का बर्तन धुल के गई, और ये ना वो बर्तन बहुत साफ़ धुलती है, ये चीज़ तो है, ये चीज़ तो हम हमेशा कहे भी हैं आप लोगों से कि बर्तन वो बहुत साफ़ धुलती है। और साफ़ के साथ साथ जब हम गए हैं ना किचन में बर्तन देखें, पापा ला के बर्तन रख दिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन था ना, इसलिए पापा ला के रख दिए हैं। तो जब हम किचन में बर्तन देखे हैं ना उतना सारा, तभी हमको लगा, और उस तरीके से देखें तभी हमको लगा है कि ये उसका मांजा तो है नहीं, क्योंकि वो अगर मांजती ना तो वो ऐसा मांजती है कि पूरा वाइट मतलब साबुन का वो दिखता है। और ये भी हम जान गए कि मम्मी तो ये मांज नहीं पाएंगी, क्योंकि 5:30 बजे मैम आई हैं, तो 5:30 बजे मैम आई हैं, तो मम्मी तो मांज नहीं रही थी तब तक, क्योंकि मैम आई हैं तो कहीं है कि बर्तन आपके वहाँ सब पड़ा है। तो हम कहें हाँ, तो ये हम जान गए मम्मी 1 घंटे के अंदर उतने बर्तन मांज ही नहीं पाएंगे, वो 2-4 थाली मांजने उतने देर में बहुत है। तब हम पूछे हैं पापा से, तो पापा कह रहे हैं कि नहीं वो नहीं आई है, बगल वाली को बुला के मजवाए हैं। तो हम कह वो तो कह रहे हैं हाँ वो छुट्टी पे जाती, लेकिन कह रही है कि ऐसी ऐसी बात। हम कह अच्छा, तो कह रहे हैं उसी को बुला के मजवाए हैं और उससे कहे हैं कि अब तुम ही हमारे वहाँ मांजोगी। तो तैयार तो हो गई है। तब तक वो बुढ़िया जो है जो हमारे वहाँ काम करती थी उसकी बहू तब तक आई है। तो पापा बोले का करे अइलू हो तुम, तो कह रही हमारे कह जाओ हमने तो हम लोगों से बर्तन नहीं मजवा। पापा उसको भगा दिए, तो वो चली गई है। तब तक आई है बुढ़िया, तो इसका मतलब है कि वो बर्तन मांजने निकली हुई है, लेकिन वो जानबूझ के बदतमीजी करती है, वो इंतज़ार करती है। अब बताइए 6-6:30 बजे कभी बर्तन धुलने नहीं आते, 6 बजे बर्तन धुलने क्यों आई है कि तब तक लोग मांज लिए रहें, हम जाके कोई बहाना बना लेंगे। नहीं तो इस टाइम पे कभी बर्तन धुलने आती ही नहीं है, लेकिन वो जानबूझ के गेम खेलते हैं। तो जब वो पाऊ जाके पतोहिया कही होगी कि वो कहे हैं कि अब हम तो हम से जाता हूँ, तो आई है तो लगी है उससे लड़ने। तो पापा कहे काहे उससे लड़ती हो, तो कह रही हम तो कहे काहे ना, तो तुहार हमेशा कब क्यों तोरे मर जाला, कबो कहीं तो बियाह में चल जालो, कबो कहीं चल जालो, बतावे कहीं कैसे बताए। पापा कहते हाँ ठीक हुआ, अपन पैसा ला जितना दिन काम कैले हो ले लीजिए, बस हम तो से नहीं रखा। तो कहते मैंने मान गई है, लेकिन चली गई है। उसका तो पापा वो कह रही है कि अरे हमसे लड़ी, तो पापा कहें लड़ी तो हमने बताई है, तो अब कीन के हम छोड़ेंगे। तो मतलब फाइनली उस बूढ़ा से पीछा छूटा। बहुत गंदा बर्तन मांजती थी और बहुत बदतमीज़ थी, बहुत टाइम मतलब बहुत लेट आती थी। सुबह का बर्तन आती थी 12 बजे, शाम का बर्तन का कोई ठीक नहीं रहता था। तो अच्छा हुआ उनसे पीछा छूट गया हम लोगों का। अब देखा जाएगा
अब ये माजेगी। इसके साथ क्या है कि अपना बता देगी। अब झाड़ू पोछा भी ये रखाएगी पता है हमको। तो चलिए अब चलते हैं नीचे, मिलते हैं बाद में। पापा से बोले हैं, पापा फुल्की वाले का कह रहे हैं हाँ रुको फ़ोन करते हैं। कल ही कहे तो फिर पापा भूल गए हैं, फिर कह रहे हैं रुको फ़ोन करते हैं, पता करते हैं। ये देखिए इतने सारे बर्तन हैं जो धुल के गई है। यहाँ मैंने दूध चढ़ा दिया, पानी चढ़ा दिया, ये चाय का दूध और ये कुकर भी था। अब मैं जा रही हूँ स्प्राइट पीने और भुजिया नमकीन खाने। तब तक मेरा आलू बॉयल हो रहा है, क्योंकि आज बनाऊँगी आलू की सब्ज़ी। आलू सब्ज़ी क्या मतलब आलू टमाटर की ऐसे सूखी सब्ज़ी दिखलाऊँगी आप लोगों के साथ। सब कुछ पड़ेगा, मसाला सब कुछ, बट सूखी रहेगी, तो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो चलती हूँ, पहले थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ, नमकीन खाती हूँ क्योंकि। तो ये देखिए आलू मैंने बॉयल कर लिया, ठंडा हो गया, उसको छील के काट करूँगी। यहाँ मैंने 3 टमाटर कट किए हैं। टमाटर ज़्यादा पड़ता है तो ही अच्छा लगता है। यहाँ तड़के के लिए है मेथी और लाल मिर्च, और यहाँ मैंने अदरक लहसुन का दरदरा पेस्ट बनाएंगे, महीन पेस्ट नहीं, क्योंकि इस सब्ज़ी में ना दरदरा ही अच्छा लगता है। तो आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोग भी एक बार ज़रूर बनाएगा, बड़ा टेस्टी लगता है। ये मेरे हस्बैंड का फेवरेट सब्ज़ी था, और मतलब और पापा का भी फेवरेट है। और इसको अगर पूरी पराठा से, आज मैं ना जितनी बार वीडियो बना रही हूँ उतनी बार पापा आ जा रहे हैं। आज लग रहा मेरा पकड़े जाने का दिन, पता नहीं देख लिए क्यों, क्योंकि यहीं बगल में ही आ गए। मैंने जल्दी से मोबाइल रख तो दिया है, बट सुने तो होंगे क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही थी, आप लोगों को बता रही थी। तो देखिए तेल थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, उसके बाद इसमें मिर्च और मेथी मैंने डाल दिया है। अब ये थोड़ा हो जाएगा, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी, फिर टमाटर डालूँगी, फिर थोड़े थोड़े सारे मसाले ऐड करूँगी। मसाले अगर नहीं डालना है तो स्किप भी कर सकते हैं, बिना मसालों के बना सकते हैं, नमक हल्दी मिर्चा डाल के, बट मैं थोड़े थोड़े मसाले ऐड करूँगी। तो यहाँ देखिए ये लगभग हो गया, इसको ज़्यादा नहीं वो करेंगे, तो लहसुन अदरक ज़्यादा पक जाता है ना तो अजीब सा टेस्ट आता है। तो अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूँगी। बस अब पता नहीं पापा अगर देख लिए होंगे तो क्या सोच रहे होंगे। बस टमाटर को थोड़ा गला के इसमें हल्दी मिर्चा नमक, थोड़ा सा मीट मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, जो रेगुलर वे में आप मसाले यूज करते हैं वो नहीं डालेंगे। बस उसके बाद भूनूंगी अच्छे से, फिर आलू ऐड करूँगी। जब आलू ऐड करूँगी तो आप मुझे दिखाऊँगी। तो ये देखिए मसाला भूनने के बाद मैंने आलू मिक्स किया, और अब इसको मैं भूनूंगी अच्छे से और भूनूंगी। बस उसके बाद सब्ज़ी रेडी है, बाकी भून चुकी हूँ, 2-3 मिनट और भूनूंगी। तो देखिए देखने में ही कितना लजीज लग रहा है। तो आप लोग एक बार ज़रूर बनाइएगा, पूरी पराठा इस सब के साथ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो एक बार ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा, नॉर्मल मसालों में और कुछ नहीं, और बहुत थोड़ा मसाला, बहुत ज़्यादा नहीं, बस नाम मात्र का मसाला। तो देखिए ये रहा मेरा डिनर। ये सुबह का पराठा, इसको मैंने सेका है, और रोटी है, और ये रही सब्ज़ी, और ये मैंने लिया है दही। तो बस अब मैं आ गई हूँ डिनर करने। डिनर में मैंने दिखा दिया कि क्या है, बाकी आप लोग एक बार ज़रूर ये सब्ज़ी बनाइएगा। हो सकता है बनाते भी हैं, अब ऐसा कोई ना सोचे कि मैं मतलब बहुत बड़ी शेफ़ हूँ या नहीं। भाई मैं जो बनाई हूँ और मुझे जो लगता है कि वो मैं शेयर कर देती हूँ। तो अगर आप लोगों को भी देखने में अच्छा लगे तो एक बार ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। बाकी बहुत लोग ऐसे बनाते होंगे नो डाउट, एक बार जो लोग ना बनाते हो वो लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। पूरी पराठे के साथ तो बहुत ही यम्मी लगता है, रोटी के साथ भी लगता है नो डाउट, बट पूरी पराठे के साथ कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग बनाओगे, और अगर आप लोग बनाए तो एक बार बताना ज़रूर कि आप लोगों ने बनाया था। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।